नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि इश्क और मुश्क में सब कुछ जायज है, ये छिपाए छिपता नहीं है और इसमें कुछ भी कर दीजिए सब ठीक है। अगले साल के शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें सबसे ज्यादा हलचल जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब में। अभी बात करेंगे हम पंजाब की। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से हटाया, उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला दांव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। जब तक वो कांग्रेस में बने रहे, चुप रहे, तब तक तो कांग्रेस उन पर खुल के वार नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ जा सकते हैं, वैसे ही कांग्रेस ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले वहां के पूर्व प्रभारी हरीश रावत सामने आए, अभी उनको हटाया गया है आज ही, और उन्होंने कहा कि उनको कौवा ही खाना है तो चील का बहाना क्यों कर रहे हैं। यदि बीजेपी से ही मिलना है तो बीच में पार्टी क्यों बना रहे हैं, सीधे जाके शामिल हो जाए। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू से उनकी कहासुनी हुई, जो कि बयानबाजी होती है। और अब पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुखजिंदर रंधावा, वो सामने आए और उन्होंने सीधे बिलो बेल्ट वार कर दिया है। यानी कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त हैं, महिला मित्र हैं अरुषा आलम, उनको लेकर के सवाल उठा दिया है। और सवाल उठाया है उन्हीं के चाल को आड़ लेकर के, क्योंकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के सवाल उठाया था कि उनसे जो है खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इमरान खान जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं और जो बाजवा हैं वहाँ के सेना आर्मी चीफ, उनसे इनकी दोस्ती है। अब उसी चाल में उनको घेरने की कोशिश हो रही है कि अरुषा आलम कौन है और इनका क्या आईएसआई कनेक्शन है क्या, जरा डीजीपी साहब इसकी जांच कीजिए। ये निर्देश दे दिया है सुखजिंदर रंधावा ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अब अरुषा आलम कौन है? अरुषा आलम पाकिस्तानी पत्रकार है, जिनसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात 2004 में हुई थी। उसके बाद वो 16 साल से भारत आती जाती रही हैं और कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर के सरकारी निवास में भी वो रहीं। इसके अलावा उनके फार्म हाउस में उनसे उनकी दोस्ती जग जाहिर है। अभी तक बातें ढकी छिपी थी, लेकिन वही इश्क और मुश्क की बात है, अब सार्वजनिक होने लगी है। इस पे कैप्टन अमरिंदर की तरफ से भी रिएक्शन आया कि चलो जांच करा लो, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या हुआ बेअदबी मामला और जो बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे थे जब मैं था चेयर पे, वो सब कहाँ हवा में उड़ गए, उसको भी तो पहले जांच कराओ। कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ से दांव पे शुरू हो गया है। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, तो उनकी महिला मित्र अरुषा आलम के क्या है आईएसआई से कनेक्शन, इसकी जांच के लिए डीजीपी को निर्देश दे दिया पंजाब सरकार ने। अब जरा समझिए वहां की राजनीति को और रणनीति को। इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि कैप्टन अमरिंदर को डेंट किया जाए, उनकी साख को खराब किया जाए। वैसे कैसे? जैसे कि वो सिद्धू पे हमले कर रहे थे, वही उन्हीं का हथियार उन्हीं पे आजमा दिया है अब कांग्रेस ने। अब क्या तो इसकी जांच होगी और क्या उसका रिजल्ट आएगा, अगले 5 महीने बाद चुनाव हो जाएगा, किसकी सरकार आएगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले दाव पेच तो चले जा रहे हैं। अब इतने पे ही बात नहीं रुकी, एक और विधायक हैं जीरा, उन्होंने कहा कि उन खातों की भी जांच होनी चाहिए जो उनसे जुड़े हुए हैं, कि उन खातों में पैसे कहां से आए, आईएसआई ने फंडिंग किया है क्या। अब यानी कि इनको घेरा जा रहा है, उसी आईएसआई से कनेक्शन साबित कर दिया जाए जो वो सिद्धू पे आजमा रहे थे। हो गई घेराबंदी शुरू। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कैप्टन अमरिंदर क्या करेंगे। मान लीजिए कि डीजीपी को जांच दे दी गई, डीजीपी जो जांच करानी है कराते रहे। कैप्टन अमरिंदर जिस तरीके से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर के इधर सिद्धू की घेराबंदी कर रहे थे, क्यों? क्योंकि सिद्धू कभी 5 साल पहले बीजेपी में हुआ करते थे। वैसे ही अब उनको केंद्र का जो समर्थन मिला, तो पंजाब सरकार कह रही है कि अब आप भी तो मुख्यमंत्री नहीं होता, हम इधर से आपको धक्का देंगे, आप उधर से हमें धक्का दोगे तो हम इधर से आपको धक्का देंगे। और राजनीति में ये सब कुछ होता है। कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि ईडी जांच हो रही थी और कई मसलों में जो है वो घिर रहे थे, इसलिए उन्होंने केंद्र से दोस्ती कर लिया। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह या बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं रहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। खैर ये दाव पेच है। अब पंजाब की राजनीति में क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कोई गुल खिला पाएंगे? 80 साल की उम्र में पार्टी बना करके क्या वो कांग्रेस को हरा पाएंगे? क्योंकि उनका मकसद अपने जितने से ज़्यादा है कांग्रेस और नवजोत सिंह सिद्धू को हराना। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे कोई अपडेट वहाँ से मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।